जो नए एसओपीज है ये यकीनन खुशाइंद है और इससे इन एसओपी से शायद कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स तो हासिल हो सके कि जैसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और गैर संजीदा जो शिकायत है उनकी हौसला शिकनी होगी। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये वाले इक़दामात काफ़ी है सरकारी मुलाजमीन, सियासतदानों और ताजिर बरादरी का एतमाद बहाल करने के लिए नेब पर। आई थिंक उसके लिए मज़ीद और बड़े सीरियस इक़दामात की ज़रूरत है। नैब के कवानीन में और नैब के रूल्स में जो ऐसे ड्राइवर्स हैं जो बेसिकली नैब की मिसयूज़ को इनकरेज करते हैं या परमिट करते हैं, और नैब के हवाले से जो ये तासुर है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का, उस तासुर को ज़ायल करने के लिए बहुत कुछ मज़ीद करने की ज़रूरत है। और वो मेरे ख्याल से दो तरीके उसके होंगे। एक, नैब के कवानीन में तरामीम, फ़खर दुरानी साहब ने चंद कवानीन की तरफ उनका जिक्र किया, मज़हर अब्बास साहब ने भी चंद उसके फ्लॉज हाईलाइट किए। सो आई थिंक वो अमेंडमेंट्स तो बहुत ज़रूरी है कि जिससे नैब का मिसयूज़ कम हो सके। लेकिन मैं साथ साथ ये भी हाईलाइट करना ज़रूरी समझता हूँ कि नैब की कवानीन में तरामीम के साथ साथ नैब पे एतमाद बहाल करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि जो एक कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी है कि कवानीन के होते हुए भी उन पे सही मानों में अमल दरामद नहीं होता और साथ साथ उनका मिसयूज होता है सियासी मकासद के लिए, तो कवानीन की तरामीम के साथ साथ जब तक हम बतौर मुल्क, बतौर सियासी निज़ाम के स्टेक होल्डर्स के तौर पर उस कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी को ख़त्म ना करें और ये एक नए रिवाज, एक नए कल्चर को इस्टेब्लिश ना करें जहाँ पे कवानीन का गलत इस्तेमाल और उनका सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल की हौसला शिकनी ना हो, तब तक मैं समझता हूँ नैब पे जो एतमाद है वो बहाल करना ज़रा मुश्किल होगा इन चंद इक़दामात से।